नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शिकस्त मिली है। कर्नाटक से कांग्रेस ने सत्ता को उखाड़ फेंका है। कांग्रेस सत्ता पर काबिज होने जा रही। इस बीच राहुल गांधी कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए नजर आए, कार्यकर्ताओं का स्वागत कर रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बहुत सारी बातें कही। क्या कुछ कहा वो आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन एक बात जो उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कही वो ये कि कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ है, मोहब्बत की दुकानें खुल गई हैं। ये जरा आप वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो उन्हीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस का है। राहुल गांधी के फेसबुक पर यह वीडियो बाकायदे सर्कुलेट हो रहा है और जिसमें राहुल गांधी ने इस 5 मिनट के पूरे वीडियो में, जिसमें छोटा सा क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूं, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि नफरत के बाजार बंद हो रहे हैं, अब मोहब्बत की दुकानें खुल रही हैं। और जब मोहब्बत की दुकानें खुलेंगी तो फिर हर जगह मोहब्बत की बाजार भी खुल जाएगी। अब देखिए वीडियो पहले। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। हमने चुनाव में कर्नाटक की जनता से, गरीब जनता से 5 वायदे किए थे। तो देख लिया आपने, राहुल गांधी का यह कहना उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो लोग नफरत का बाजार बनाना चाह रहे थे, जो लोग चाह रहे थे कि हम धर्म के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे, कभी राम के नाम पर, कभी भगवान के नाम पर, कभी बजरंग बली के नाम पर, तो कभी किसी के नाम पर। या हमेशा से चुनाव जीतने के जुगत में लगे रहते हैं। लेकिन यहां पर राहुल गांधी ने जो कहा है वो सुनना समझना जरूरी है। आप जरा देखिए, अमर उजाला ने बाकायदे लिखा, कर्नाटक की जीत पर के बाद बोले राहुल, राज्य में नफरत का बाजार अब बंद। कर्नाटक में कांग्रेस की बंपर जीत के बाद पार्टी नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इन चुनाव में हमें जीत दिलाने के लिए कर्नाटक की जनता का शुक्रिया। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ, मोहब्बत की दुकान खुली है। हमने कर्नाटक की जनता से 5 वादे किए थे, हम इन वादों को पहले दिन की जो पहली कैबिनेट होगी उसमें पूरा करेंगे। यह बात राहुल गांधी ने कही है। दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने शुरू हो गए हैं। रुझानों में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को पटखनी देते दिख रही है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की सफलता को भारत जोड़ो यात्रा के सकारात्मक परिणाम के रूप में देखा जा रहा है। राज्य में कांग्रेस की बढ़त की खबरें आते ही राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और मीडिया को संबोधित करते हुए कर्नाटक की जनता का आभार व्यक्त किया और नेताओं कार्यकर्ताओं को बधाई दी। कर्नाटक में कांग्रेस की बंपर जीत के बाद पार्टी नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इन चुनाव में हमें जीत दिलाने के लिए कर्नाटक की जनता का शुक्रिया। कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ। बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस 130 से अधिक सीटें जीतती नजर आ रही है। राहुल गांधी ने आगे कहा, कर्नाटक में नफरत का बाजार बंद हुआ और मोहब्बत की दुकान खुल गई है। कर्नाटक की जनता ने हमसे 5 वादे किए थे, हम इन वादों को पहले ही दिन से कैबिनेट में पूरा करेंगे। राहुल गांधी पत्रकारों से बात करते हुए बार बार एक ही बात पर जोर दे रहे थे, वो अपने 5 वायदों को सबसे पहले पूरा करेंगे। उन्होंने आगे भी कहा कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई है, हमने प्यार से लड़ाई लड़ी है। कर्नाटक में दिखाया है कि इस देश को मोहब्बत अच्छी लगती है। कर्नाटक ने पूरे देश को बताने की कोशिश की है, सिर्फ प्रदेश में ही नहीं। कर्नाटक के लोगों ने बता दिया है कि जो धर्म के नाम पर सियासत करने वाले आएंगे उनको पटखनी दे दी जाएगी। कर्नाटक की जनता ने बता दिया है कि जो लोग नफरत की दुकान चलाने की कोशिश करेंगे उनको पटखनी दी जाएगी। जो लोग हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करेंगे उनको पटखनी दी जाएगी। तो कर्नाटक की जनता भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, कर्नाटक की जनता घूसखोरी के खिलाफ है, कर्नाटक की जनता विकास चाहती है। इसीलिए इस बार उसने कांग्रेस को चुना और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। गौरतलब है कि राज्य में कांग्रेस की बढ़ती खबरें आते ही कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर यात्रा के दौरान एक वीडियो साझा किया, मैं अजय हूं, मुझे भरोसा है, आज मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। तो आप समझिए, राहुल गांधी अब तेजी से जो है जा रहे हैं कर्नाटक की जीत की ओर। सिद्धारमैया ने की राहुल गांधी पर बड़ी भविष्यवाणी, क्या कुछ कही है यह भी जरा आप देख लीजिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा के चेहरे और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की हार स्वीकार करने के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने इस जीत का श्रेय राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी दिया है। शनिवार को उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बड़ी बात कही, कहा कि राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सिद्धारमैया ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का परिणाम है कि आज कांग्रेस बड़े मार्जिन के साथ प्रदेश में वापसी कर रही है। सिद्धारमैया ने कहा कि राहुल गांधी के सामने भाजपा की मनी पावर हार गई। ये मनी पावर इसलिए कहा गया कि आप देखिए कि उस वक्त मणिपुर में क्या हो रहा था, देश के
सबसे आंदोलन की जो सबसे महत्वपूर्ण जगह जंतर मंतर है, वहां पर किस तरह से कुश्ती वाले किसान जो है वो कुश्ती संघ के अध्यक्ष खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार को वो नहीं दिख रहा था। मणिपुर जल रहा था, वो नहीं दिख रहा था। सरकार तो पूरी लगी हुई थी कहां? कर्नाटक में चुनाव प्रचार चल रहा था। अमित शाह जी रैलियां कर रहे थे, उनको बाइक दिख रही थी तो गुस्सा जा रहे थे कि लोग तो दिखाई दे, लोग तो बाइक पे ही दिखाई दे रहे हैं। और कर्नाटक की एक रैली में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रैली में कांग्रेस के नारे लगे थे, उससे ही यह साबित हो गया था कि बड़ा बदलाव होने वाला, बड़ा बदलाव दिखाई भी दे रहा है। मीडिया से बातचीत में कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया ने कहा कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा खिलाफ जनादेश है। मोदी 20 बार कर्नाटक आया, अतीत में किसी भी पीएम ने इस तरह का प्रचार नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी और खड़गे समेत हर कांग्रेसी की मेहनत का परिणाम है कि जो उनकी चालें थी वो कामयाब नहीं हुई। सिद्धरमैया ने ट्वीट किया कि एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी की जीत है। कर्नाटक के लोग स्थिर सरकार चाहते थे, जो वादे किए हैं उसके अनुसार काम करें और इसीलिए कांग्रेस को जनादेश दिया है। कर्नाटक के परिणामों के बारे में बात करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सिद्धरमैया ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि सभी गैर बीजेपी दल एक साथ आएंगे और देखेंगे कि बीजेपी हार गई है, और मुझे भी उम्मीद है कि राहुल गांधी देश के पीएम बन सकते हैं। तो राहुल गांधी के बारे में बड़ी भविष्यवाणी जो है सिद्धरमैया ने कर दी। वैसे राहुल गांधी ये जीत कर्नाटक के लोगों की जीत बता रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार अब बंद हो रहे हैं, कुंडियां लग रही हैं ऐसे बाजारों में, ऐसी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, और नफरत की राजनीति को नकार दिया है कर्नाटक की जनता ने। वो मोहब्बत चाहते हैं, इसीलिए मोहब्बत की दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि कर्नाटक में कांग्रेस की बड़ी जीत के बीच प्रदेश मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाएं तेज हो रही कि आखिरकार प्रदेश मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार भावुक नजर आए। उन्होंने रोते हुए कहा कि सोनिया गांधी ने मुझ पर भरोसा रखा, आज हम कर्नाटक उनकी झोली में डाल रहे हैं। कर्नाटक में जीत का श्रेय कांग्रेस के हर नेता और कार्यकर्ता को जाता है। जनता भी जिन्होंने झूठे वादों से हटकर हम पर विश्वास किया। इस रेस में डीके शिवकुमार भी मुख्यमंत्री की रेस में है। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के नाम भी सामने आ रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस का खेमा शिवकुमार की पैरवी कर रहा है, तो दूसरी तरफ एक धड़ा सिद्धरमैया का नाम ले रहा है। उम्मीद है कि आज शाम तक जो है बसवराज बोम्मई के इस्तीफे के बाद जल्द ही कांग्रेस प्रदेश के मुख्यमंत्री की घोषणा कर देगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। फिलहाल ये चर्चाएं तो चली नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो चल रही है वो चर्चा ये चल रही है कि राहुल गांधी के बयान को लेकर के राहुल गांधी ने बता दिया। राहुल गांधी के कर्नाटक में जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी वो भी सफल नजर आई। राहुल गांधी का वक्तव्य जो है वो भी अब लोगों को दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जिस ऊर्जा के साथ प्रचार कर रहे थे, जिस ऊर्जा के साथ वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, उसी ऊर्जा का शायद परिणाम दिखाई दे रहा है। देखिए, बीबीसी ने बाकायदे लिखा कि हम गरीबों के मुद्दे पर लड़े, और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमारे गलत शब्दों से लड़ाई नहीं लड़ी। कर्नाटक की जनता ने दिखाया कि मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर क्या बोले राहुल गांधी, उन्होंने बाकायदे जो है वो वीडियो डालते हुए बताने की कोशिश की बीबीसी ने। तो ये कांग्रेस की बड़ी जीत है, बता रहे राहुल गांधी। पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं, गौतम गंभीर के अंदाज में राहुल गांधी। आप समझिए किस तरीके से वो चुप करके बता रहे हैं। और बीबीसी ने बाकायदे लिखा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली जीत पर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें सबसे अच्छी बात यह लगी कि उनकी पार्टी ने गलत शब्दों से यह चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने जीत के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। मतलब गलत शब्द का इस्तेमाल इस पूरे चुनाव में नहीं किया गया। यह भी राहुल गांधी ने बताने और समझाने की कोशिश की है कि एक मेन मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ने की कोशिश की है। अब अशोक गहलोत ने भी कहा कि कर्नाटक में श्री राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण का मुद्दा बनाकर बीजेपी नेता ने उन पर झूठा मुकदमा करवाया और इसी के सहारे उनकी सदस्यता रद्द करवाई। आज कर्नाटक की जनता ने ही उसका जवाब दे दिया है। ये बात हर जगह कहा जा रहा है, और ये बोलता हिंदुस्तान ने भी लिखा है, कर्नाटक की जनता ने दिखाया कि मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। ये बात राहुल गांधी ने कही है। तो अब अंदाजा लगाइए, राहुल गांधी ने बता दिया है कि मोहब्बत ज्यादा पसंद है कर्नाटक के लोगों को, कर्नाटक ने पूरे देश के लोगों को, और नफरत के बाजार बंद हो रहे हैं, मोहब्बत की दुकान अब चलनी शुरू हो गई है। लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।